नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव अब विधानसभा के तर्ज पर नहीं होगा, बल्कि लोकसभा के तर्ज पर होगा। पूरा एनडीए गठबंधन रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई लोकसभा के तर्ज पर लड़ना चाहता है। देखिए, जिस तरह से रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीति की गर्मी छाई हुई है, एक तरफ से और दूसरे तरफ से, दोनों तरफ से वार और प्रतिवार चल रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि रघुनाथपुर की लड़ाई एक बार फिर से जिस तरह से सिवान लोकसभा क्षेत्र की लड़ाई होती है, उसी तर्ज पर लड़ने के लिए भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने कमर कस लिया है। देखिए, एक तरफ से हिंदुत्व का प्रचंड प्रहार और दूसरे तरफ से धर्मनिरपेक्षता का वो ढाल, और जब दोनों में टकराहट, तो फिर रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की चुनावी फिजा विधानसभा वाली कहां रह जाएगी। सिवान लोकसभा क्षेत्र में आप चुनावी बनावट आप जानते हैं। पिछले 4 चुनावों से जिस तरह से वहां हिंदू मुस्लिम अलग अलग बटकर चुनाव हो रहे हैं, उसी के तर्ज पर अब रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को भी कसने की तैयारी चल रही है। देखिए, एक तो अमित शाह का दौरा, उन्होंने कुछ बातें आकर कही। मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। गरमा दिया राजनीति को, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ का वो दौरा, और दौरे के बाद, उनके बयानों के बाद रघुनाथपुर की राजनीति में समझिए तो आग लगा है। और एक तरह से देखा जाए तो यहां लड़ाई अब अपने चरम पर है। देखिए, 2015 में लड़ाई ये नहीं थी। 2015 की लड़ाई कुछ और थी, लेकिन आज ओसामा साहब के चुनावी मैदान में उतरने के बाद रघुनाथपुर की लड़ाई कुछ और है। 2015 और 2020 से अलग है 2025 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आप देखेंगे चुनाव के मिजाज को, यदि आप देखेंगे चुनावी रणनीति को एनडीए का, तो वो पूरी तरह से बदला हुआ है। देखिए, रघुनाथपुर में 2 बीजेपी के बड़े नेताओं को, और बीजेपी में भी किसका, जो हिंदू फायर ब्रांड नेता है अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, उनका यहां दौरा हो चुका है। उनके बयानों से रघुनाथपुर की राजनीति गर्मा गई है, और उस गर्माहट में जो रघुनाथपुर में जो खेल होगा वो भी आपके सामने होगा। तो देखिए, लड़ाई तो जबरदस्त है। 2020 के यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो 2020 में हरिशंकर यादव 67,757 मत लाकर 17,965 मत से जीते थे। मनोज कुमार सिंह को 49,729 मत मिले थे, और राजेश्वर चौहान को 26,162। तो यदि दोनों मतों को जोड़ दिया जाए, मनोज कुमार सिंह और राजेश्वर चौहान के मतों का, तो यहां एनडीए का पलड़ा भारी हो जाएगा। और इस चुनाव में भाजपा और एनडीए यही चाहती है कि जो एनडीए के मतों में जो बिखराव होता है, उस बिखराव को रोका जाए और एनडीए एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरे और रघुनाथपुर में फिर एक बार नया इतिहास लिखा जाए। लेकिन महागठबंधन भी कमजोर है, ऐसी बात तो है नहीं। विरासत की लड़ाई है। शहाबुद्दीन के राजनीतिक विरासत के लिए उनके समर्थक, उनके चाहने वाले जो हर वर्ग में हैं, वो उनके पीछे खड़े होंगे। तो देखिए रघुनाथपुर की लड़ाई कैसी होती है। लेकिन आप जो राजनीति का जो गणित है, जिस तरह की आबो हवा है, उसमें यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि रघुनाथपुर में फिर से एक बार जिस तरह से लोकसभा का चुनाव होता है, उसी तरह का समीकरण बनाने का प्रयास हो रहा है। देखिए, रघुनाथपुर की राजनीतिक
सरजमी पर एक हलचल और इसलिए बढ़ा क्योंकि कुंवर वाहिनी के जो संस्थापक हैं, पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह के जो बेटे हैं जितेंद्र स्वामी, वो भी विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह के पक्ष में आकर खड़े हो गए। बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद वो विकास कुमार सिंह के पक्ष में खड़े हैं। वैसे भी दोनों का घर एक ही गांव में है और कहा जाता है कि जितेंद्र स्वामी ने पिछले दिनों ये ऐलान किया था कि जब छोटे भाई के लिए चुनावी मैदान में उतरना होगा, रणनीति बनानी होगी, तो हम उसके पीछे खड़े तो जरूर मिलेंगे, दल चाहे जिसमें रहे। तो अब इसके बाद जो है रघुनाथपुर में देखा जाए तो राजपूत मतों में गोलबंदी होगी, एनडीए के मतों में गोलबंदी होगी और उस गोलबंदी का असर महागठबंधन में भी होगा कि महागठबंधन के वोटों में भी गोलबंदी होगी। तो देखिए, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में काफी अंतर होता है। बार बार ये पता भी चला है कि जिस लोकसभा चुनाव में हिना साहब हार जाती थी, तो यदि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की बात होती है तो उसी विधानसभा क्षेत्र में वो हर बार जीतती रही हैं। तो उसी जमीन पर फिर से लड़ाई है और जब लड़ाई दोनों तरफ से होगा तो चुनाव परिणाम क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल रघुनाथपुर में चुनावी गर्मी है क्योंकि एक तरफ से ओसामा साहब चुनावी मैदान में है तो दूसरे तरफ से विकास कुमार सिंह उर्फ जीसू सिंह। जीसू सिंह भले बड़े नाम नहीं, लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि कमजोरी मजबूती बन जाता है और कभी कभी मजबूती ही कमजोरी हो जाती है। वो रघुनाथपुर में यदि हो गया तो समझिए कि चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है। वैसे यदि देखा जाए तो रघुनाथपुर के चुनावी फिजा में ओसामा साहब का जलवा बरकरार है। ओसामा साहब जिस गांव में जा रहे हैं वहां युवाओं की टोली, वहां लोगों की टोली उनके पीछे होती है, उनके बातों पर अब तालियां बजने लगती है और ओसामा साहब कम बोलते हैं तो न बोलकर भी वो बहुत कुछ बोल जाते हैं और तब वहां उनके समर्थक नारे लगाने लगते हैं। तो रघुनाथपुर के चुनावी फिजा में क्या होगा, इसे अभी थोड़ा सा और समय है आपके पास, आप भी इंतजार कीजिए क्योंकि असली गेम तो 5 तारीख को होगा। 5 तारीख को पता चलेगा कि आखिर लड़ाई किधर जा रही है, क्योंकि 6 तारीख को मतदान है और आप जानते हैं कि अक्सर कयामत की जो रात होती है वही सबसे ज्यादा परेशान करने वाली होती है, प्रत्याशियों को भी और मतदाताओं को भी। तो जो 5 तारीख की रात होगी और जो 6 तारीख का सुबह होगा उसका नज़ारा कैसा होगा, उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि चुनावी फिजा में और कौन सा रंग घुलता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।